हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं दोस्तों। जब से स्टॉक में वो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई थी, पर दोस्तों आज यहाँ पर मार्केट में बहुत ही बैड न्यूज़ भी आई है, जो हम सभी के लिए बेकार है। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इससे पहले मैंने दोस्तों 2-3 वीडियो बना दिए हैं जो बैंक से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक से। और उसके बाद में वोडाफोन आइडिया 2-3 वेबसाइट, इनकी अच्छी न्यूज़ और उनके लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की फटाफट शुरुआत कर लेते हैं ताकि हम उन वीडियो को भी देख सकें। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आपका ही बेनिफिट रहता है। आज जो मार्केट में गिरावट आई है उसके द्वारा आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या फिर जैसे कभी भारी गिरावट आती है, तो आप अपना पूरा अमाउंट एक ही अकाउंट से रख करके ट्रेड करते होंगे, तो आप उस केस में 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख करके ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको लॉस भी कम होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा टारगेट है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसी वजह से हमें लॉस लेना पड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज जो बैंक की जो न्यूज़ बैंक की क्या जो मार्केट की न्यूज़ थी, वो थी दोस्तों यहाँ पर गिरावट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज आज जो है शेयर बाजार पर कोरोना का कहर और 49,800 के नीचे पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी धड़ाम दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कोरोना की वजह से आया ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 16 राज्यों के मामले में बढ़ गए हैं दोस्तों। इस वजह से दोस्तों मार्केट में प्रेशर आया और चौतरफा बिकवाली पर यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो आपको जो निफ्टी के सपोर्ट है वो भी मैं बता दूंगा। और इसके बाद आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निफ्टी में गिरावट आई थी वो 3-4 दिन पहले से आना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर निफ्टी के साथ में एमएससीडी ने भी क्रॉसओवर दे दिया था, जब मार्केट में यहाँ पर ये 2 से 3 लेवल दिन तक रेड कैंडल बनी थी। और मैंने भी आपसे कहा था दोस्तों कि अब मार्केट जो है अपने हाई लेवल पर आ चुका है और ये जो लास्ट का लो है दोस्तों निफ्टी का, ये लेवल अगर टूटेगा तो गिरावट आना भी तय है। ये लेवल आज टूटा, कोरोना की वजह से न्यूज़ आई और उसकी वजह से भी मार्केट गिर गया। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 से 5 रेड कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने हर एक नया दिन लो बनाया। और आप देख रहे हैं कि अब जो निफ्टी ने ये लेवल लो बनाया, ये हमारा इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के बीच का है। तो ये सपोर्ट लेवल है। अगर कल के दिन में भी गिरावट आती है दोस्तों तो नेक्स्ट निफ्टी का लेवल रहेगा इस कैंडल का लो, जो हमारा 14,222 का। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट के लिए खड़ा है। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ करके इसकी क्लोजिंग 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे देता है, लो के पास क्लोजिंग होती है, तो और भी गिरावट आ सकती है। उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट लेवल कौन सा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी चल रहे हैं हम बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की तरफ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज के दिन में मार्केट में भारी गिरावट थी, फिर भी इस स्टॉक में एक अच्छी तरह से बाइंग की गई है, मार्केट में माल उठाया गया है। तो क्यों उठाया गया है, वो एक हमें सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट आती है या जो है बाइंग आती है दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्यों आया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3,77,00,000 की यहाँ पर ट्रेडिंग की गई है बैंक ऑफ इंडिया में और अभी 85 की स्टॉक की प्राइस यहाँ पर आपको दिख रही है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 87.20 पर क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है। तो 4 लाख सेलर अभी भी इस पर हावी है। पर डिलीवरी का परसेंटेज देखिएगा 16% है दोस्तों, बहुत ही कम है, पर फिर भी हमें इस पर ध्यान रखना है क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बनी है और बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हुआ था। 77 का लो है दोस्तों और 88 का हाई है। 10 रुपए का मूवमेंट हुआ है और क्लोजिंग हमारी हुई 87 पर। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमें मेन ध्यान रखना है। तो वी वेब जो हमें देखना है दोस्तों, ये डेली का काम करता है। वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो अभी 83 पर चल रहा है और स्टॉक की प्राइस 87 पर है। ठीक है, तो ये एक हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो चार्ट में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो कैंडल हमारी दिख रही है, इसने जो लो बनाया दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस लो के पास में स्टॉक ने लो बनाया है और ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मैंने आपसे कल के वीडियो में भी कहा था कि आपको पहला लेवल इस कैंडल का लो रखना है, दूसरा रखना है आपको इस कैंडल का लो और तीसरा रखना है यहाँ पर। तो स्टॉक ने इस लो पर सपोर्ट लिया है और यही लो अगर हम देखते हैं दोस्तों तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी ये वही रेट पर चल रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वही रेट पर है। तो स्टॉक का यही लेवल एग्जैक्ट अगर हम रेंज भी मान करके चलते हैं तो यही बनेगी जो लगभग हमारी है 73 से लेकर के दोस्तों
76 के बीच की ये सपोर्ट का बड़ा जोन है दोस्तों। अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं करता है 73 से 76 के बीच में, तो फिर गिरावट आना चाहिए और फिर स्टॉक में कहाँ जाकर के रुकने का लेवल दिख रहा है, वो दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पर, जो हमारा है 60 रुपए के आसपास का। फिलहाल आपको एक छोटे 2-3 लेवल भी दिख रहे होंगे जो यहाँ पर लो हैं, फिर यहाँ पर भी है। दोस्तों जब अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा, जो यहाँ पर पहले 4 बार ट्रेड कर चुका है, यहाँ पर 4 बार 5 बार रेजिस्टेंस ले चुका, तो क्या सोचिए ये इस छोटे-छोटे लेवल्स को होल्ड करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, फिर डायरेक्टली इस लेवल पर ही जाकर के रुकेगा। अब रही बात दोस्तों कि स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट कौन-सा रखना है? डेफिनेटली दोस्तों पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई रखिएगा 89 का, दूसरा रखिएगा आप यहाँ पर इस कैंडल का हाई 96 का, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लेवल है 100 का। फिर धीरे-धीरे करके आपको ये सारे लेवल से मिलेंगे जैसे 107 रुपए का। तो ये आपके लेवल्स हो गए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। बात रही स्टॉक के ट्रेंड की, तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लो बना है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर ऊपर की तरफ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।